हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर। आज की डेट संडे यानी कि 9 अगस्त 2020 निकल के आ रही है। 4 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर में बड़ी खबर निकल के आ रही है। और डिफेंस सेक्टर की बड़ी खबर अगर मैं बात करूं तो मई 15 या 16 के आसपास ही जब एफडीआई का अलाउंस यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में हुआ था तब से ही निकल के आ गई थी। लेकिन यहाँ पे 10 बड़े स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं और आज की अनाउंसमेंट क्या है उसके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। ये देखिए मई 16 का वीडियो है। निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एफडीआई बढ़ाई गई थी डिफेंस सेक्टर में। 4 बड़े शेयर्स की हमने तब बात करी थी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन चारों शेयर्स की बात करी थी। देखिए किस लेवल पे तब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, 60-65 के आसपास। आज कहाँ है, 100 रुपए के आसपास। तो इस तरीके से चारों शेयर्स की अगर आप मई 16 की डिटेल देखोगे और आज की डिटेल देखोगे तो कहाँ भाग चुके हैं। लेकिन आज की अनाउंसमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आज की अनाउंसमेंट जो है 101 डिफेंस आइटम्स पे जिस पे बात हो रही थी बैन करने की, वो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट करी है। और साथ के साथ जो मैं देख रहा हूं 4 लाख करोड़ का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगले 6-7 सालों के अंदर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश यहाँ पे चल रही है पूरी पूरी। और डिफेंस में अगर आप आज की हिसाब से देखो तो इंडिया बहुत बड़ा, मैं कहूँगा करोड़ों अरबों का माल जो है वो इंपोर्ट करता है। आप देखिए, चलिए बड़े आइटम्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटे छोटे आइटम्स भी इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वो अब मुझे ये बहुत सही चीज लगी, क्योंकि डिफेंस आपका इंडिजिनस कंप्लीटली होना चाहिए, क्योंकि वो आप किसी दूसरे पे रिलाई नहीं कर सकते। इमरजेंसी के टाइम पे कौन आपका साथ दे, कौन आपको सप्लाई करे माल, और उस टाइम पे तो फिर रेट भी बहुत हाई हो जाते हैं। इसीलिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, खास करके डिफेंस का के लिए। तो आज की डेट में देखिए ये बड़ी अनाउंसमेंट मैं इसको कहूंगा। और यहाँ पे 101 आइटम्स जो कि यहाँ पे पूरी की पूरी टाइमलाइन के हिसाब से देखा जा रहा है, उनको उनका इंपोर्ट बैन करने की कोशिश की है, ताकि इंडिया के अंदर ही उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके प्रोडक्शन पे फोकस किया जाए। 4 लाख करोड़ के ऑर्डर की बात हो रही है। 2020 से 2024 के अलग अलग फेजेस में ये ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। किस तरीके से, क्या क्या इनके ऊपर मेजर चीजें हैं कि किनके ऊपर फोकस किया जाने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बन रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो कुछ टाइम से मैं देख पा रहा हूं जो कि लाइसेंस है कि अपने वहां बना पाए, वो बहुत सही चीज मुझे लगी। अगर हाँ आप ऐसा नहीं, आपकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से अभी अलग अलग आर्मी, एयरफोर्स और उसके अलावा आपकी नेवी, तीनों के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं। देखिए जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह जी, बार बार यहाँ पे ट्वीट्स बहुत सारी देखने को मिली। ट्राई सर्विसेज के लिए अप्रोक्सीमेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो निकलने वाले वो 4 लाख करोड़ के आसपास। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो स्टॉक्स आपको दिखेंगे ना, वो आपको ध्यान देने किस बेसिस पे आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे। अब आप कहोगे किस बेसिस पे, जरा इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। इन पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 1,30,000 करोड़, ये आप पॉइंट देख रहे हो, 1,30,000 करोड़। ये क्या है? देखिए ये जो है आर्मी एयरफोर्स के लिए यहाँ पे ये जो ऑर्डर मिलने वाले हैं। लेकिन नेवी के लिए किस चीज के लिए, अभी अलग अलग देखोगे, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। अब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स कौन बनाते हैं भैया? कौन है हमारे पास व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज? अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज देखी होगी कि टाटा मोटर्स भी आगे निकल के आ रही है। इनमें टाटा मोटर्स अभी के टाइम का अगर आप हिसाब देखो तो ट्रक्स कौन बनाता है आर्मी के लिए? अशोक लेलैंड। टाटा मोटर्स का भी नाम निकल के आ रही थी कि टाटा मोटर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी डिटेल में बात करूंगा मैं स्टॉक्स की भी, लेकिन फिलहाल अभी देखिए जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का अच्छा खासा यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है। और उसके अलावा अलग अलग जगह पे अब पूरे ये छोटे मोटे बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे इंडिया के अंदर बनेंगे। उसमें अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, अब स्टॉक्स की लिस्ट ध्यान से देखिए। भारत फोर्ज लिमिटेड, ये शेयर तो बड़ा ही खतरनाक है। जब मई 15 के आसपास हम इसकी बात कर रहे थे तब ये शेयर ऑलमोस्ट 260-270 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज ये 407 के आसपास। और मुझे लगता है कि हाँ, इस तरीके से सिचुएशन नहीं तो बहुत तेजी से ये शेयर और आगे भागने वाला है। ये भारत फोर्ज को आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन इसको जान जाओ, समझ जाओ, ये बहुत ही बड़ी तोप है। अब तोप से आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब मैंने यहाँ पे तोप क्यों कहा,
क्योंकि जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भारत फोर्स आगे आया था बोफोर्स तोपों के लिए, जो हथियार जो सेल बनाने थे उसमें भारत फोर्स का बड़ा नाम था। तो मैं ये कहूँगा भाई इसको तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बड़ी तोप है। भारत फोर्स कल्याणी ग्रुप का ये शेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हर कोई जानता है कि इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है डिफेंस सेगमेंट के लिए है, क्योंकि ये आज की डेट का जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसको कहूँगा। आज की डेट में ये नहीं कि आप पुराने तरीके से युद्ध करोगे या पुराने तरीके से आपकी वॉर चलेंगी। आज की डेट में सारा जमाना रडार्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये बनाता है। और उसके अलावा सिविलियन में भी जैसे वोटिंग मशीन एंड ऑल कई चीज़ें ये बनाता है, लेकिन मेजर इसका डिफेंस सेगमेंट के ऊपर काम है और पूरी होमलैंड सिक्योरिटी वेपन सिस्टम इनके ऊपर काम है। तो शेयर आपको छोटा लग रहा होगा, 100 रुपये का शेयर अभी 60-70 रुपये तक गिरा था जब मई के टाइम पे अनाउंसमेंट हुई थी एफडीआई की, उसके बाद बड़ी तेजी से ये भागा। तो मेजर फोकस करने वाला ये दूसरा नंबर का शेयर है। लेकिन HAL की मैं बात करूंगा यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी देखिए ऑलरेडी इसके पास इतने सारे इसको सुखोई बनाने हैं, इतने सारे इसको तेजस MKI बनाने हैं, और जो नया वर्जन है तेजस का वो बनाना है। बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी है, लेकिन अब जैसे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो इसको और अपनी चीज़ें स्पीड अप करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इसको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा भाई, PPP मॉडल सरकार जो है वो लेके आई है, और वो इस सेगमेंट में भी प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया जाएगा अगर ये काम यहाँ पे तेजी से नहीं होता तो। लेकिन फायदा इसको भी, और इसके शेयर को आप देखिए पिछले कुछ टाइम में कैसी तेजी देखने को मिली, डबल से ऊपर प्राइस जंप कर गया है खाली एफडीआई की जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ही। अब बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगेन ये तो भाई अंडर वाटर गाइडेड सिस्टम, जब नेवी की बात आती है भाई, नेवी को भी हथियार चाहिए, तो BDL आपके लिए बिल्कुल सामने आता है। देखिए BDL छोटा शेयर आपको जरूर लग रहा होगा, डेट फ्री शेयर है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में पैसा ऐसा भागा है इसमें, आप देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एफडीआई का अनाउंसमेंट जो हो गया। अब अगले शेयर की तरफ देखते हैं, टाटा मोटर्स को मैं क्यों यहाँ पे लेके आया। देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे जो व्हीकल्स बनाने की बात आ रही है, आर्मर्ड व्हीकल्स, उसमें इसका नाम बहुत तेजी से निकल के आ रहा है आगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक टाटा मोटर्स। जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो इसको भी, क्योंकि टाटा की जब बात आती है तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस की बात कहें या फिर इंडिया के हिसाब से अगर टाटा की बात करें तो एक बहुत ही प्रेफरेंस पार्टनर माना जाता है। तो टाटा मोटर्स को भी यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं सरकार की तरफ से। ये टाटा मोटर्स के शेयर को भी देखिए। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं। जब शिप बिल्डिंग की बात आती है, शिप बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर से कंपनी अलग से है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान दें, गार्डन रीच शिप बिल्डर पिछले कुछ टाइम में बहुत तेजी से भाग जरूर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट शेयर डिफेंस की जब बात आती है तो अशोक लेलैंड, डिफेंस की बात हो और अशोक लेलैंड का शेयर आपके लाइमलाइट में ना आए, ऐसा हो ही ना सकता। मैं कहूँगा 50 रुपये का शेयर जरूर है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात की जाए तो ये भाई सारे जो ट्रक हैं जिनको कहते हैं कि व्हील्ड व्हीकल्स जिनको कहते हैं। देखिए आर्मी में आप जनरली देखते होंगे दो टाइप के व्हीकल, ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल की बात चलती है। ट्रैक्ड व्हीकल मीन्स जिन पे आप जैसे आपके टैंक्स एंड ऑल जितने अर्थ मूवर्स वगैरह होते हैं, ट्रैक्ड व्हीकल। लेकिन ये व्हील्ड व्हीकल्स जितने भी ट्रक हैं वो मेजर रोल अशोक लेलैंड के पास रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे अशोक लेलैंड को भी इससे फायदा हो सकता है। जब इक्विपमेंट बनाने की बात आएगी तो बहुत सारी चीजें इंटरनल ये इसको भी ऑर्डर्स मिल यहाँ पे सकते हैं। अब अगला स्टॉक BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर आप देखोगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी सामान यहाँ पे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, बहुत सारी चीजें उनके स्पेयर पार्ट, माइनिंग इक्विपमेंट, सिविलियन के अलावा भी ये इसका मेजर रोल डिफेंस सेगमेंट में बहुत बड़ा रहता है। शेयर छोटा आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन डिफेंस सेगमेंट की जब बात आती है तो एक टॉप का ये शेयर है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, भाई माइक्रोवेव, डिफेंस का एस्ट्रा माइक्रोवेव। अब आप कहोगे यार ये तो 100 रुपये का शेयर है, लेकिन इसको 100 रुपये के हिसाब से मत देखिए, ये बहुत ही खतरनाक शेयर मैं इसको कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल्स के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स बनाता है, और आगे का वॉर जो है मिसाइल का ही वो हो रहा है, इधर से गए उधर से गए। देखो जो भी चीज़ें अगर नेक्स्ट टाइम के वॉरफेयर्स की अगर बात की जाए ना, उसमें जो मेजर रोल है वो मिसाइल प्ले करने वाली है। चाहे आपकी सरफेस टू सरफेस हो, एयर टू एयर हो, एयर टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, तो सारी यही मिसाइल के तो इनके लिए इक्विपमेंट्स बनाता है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए अब आगे आ जाता है वालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज। इसका भी डिफेंस सेगमेंट में मेजर मैं कहूँगा कोर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से बना के भेजता है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट शेयर है। तो 10 शेयर की हमने बात करी, एक बार रिपीट करूंगा 10 के 10 को। भारत फोर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL,
उसके बाद भारत डायनेमिक्स, और उसके बाद देखिए टाटा मोटर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, अशोक लेलैंड, BEML, एस्ट्रा माइक्रोवेव, और आपने देखा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन 10 शेयर्स पे मेजर फोकस रहने वाला है इस बड़ी खबर का। तो कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।